दोस्तों, अगर आप कश्मीर जाना चाह रहे हैं और आपके पास ढेर सारे सवालों में से अगर एक सवाल ये भी आ रहा है कि भाई कश्मीर में मैं कहाँ स्टे करूँ, तो शायद ये वीडियो आपको थोड़ी बहुत मदद दे सकती है। और अगर आपके पास ये सवाल आ ही रहा है कि भाई स्टे कहाँ किया जाए, तो ये भी डिपेंड है कि आपका बजट क्या है, आपकी लाइफस्टाइल या आपकी किस तरह की आपकी लाइफस्टाइल है, आप कितने दिनों के लिए कश्मीर एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो उस पर भी डिपेंड है। अगर आप 10 दिन के लिए जा रहे हैं तो उसके लिए थोड़ा प्लान चेंज हो सकता है। अगर 5 दिन के लिए जा रहे हैं तो प्लान चेंज हो जाता है। तो डिपेंड है। बट इस टॉपिक को थोड़ा सिंपल रखने के लिए मैं अपना खुद का केस लेके चलता हूँ, क्योंकि पिछले ही मंथ मैं कश्मीर गया था और नो डाउट इट्स सो ब्यूटीफुल प्लेस। बहुत ही अच्छी, बहुत ही खूबसूरत जगह है। तो मैं कश्मीर गया था 5 दिनों के लिए और मेरे पास भी यही सवाल था कि यार स्टे कहाँ किया जाए। मैं शायद पहलगाम देख लेता हूँ, गुलमर्ग देख लेता हूँ, ऐसा कर लेता हूँ, वैसा कर लेता हूँ। बट प्रैक्टिकली दैट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि आप अकेले जा रहे हो तो शायद पॉसिबल हो, बट आप ग्रुप में जा रहे हो या अपने फैमिली के साथ जा रहे हो, सबको लेके चलना और लगेज को भी लेके चलना इज़ लिटिल बिट डिफ़िकल्ट। तो मैं 5 दिनों के लिए कश्मीर गया था और मैं ये चाह रहा था कि यार कोई ऐसा पॉइंट मिल जाए जहाँ पे मैं अपना सामान रखूँ और इस सारी जगह को एक्सप्लोर कर लूँ, क्योंकि गुलमर्ग इज़ डिफरेंट प्लेस, सोनमर्ग इज़ डिफरेंट प्लेस, पहलगाम कहीं और है। तो ये सब डायरेक्शन सबकी अलग अलग है। तो दोस्तों, अगर आप भी कश्मीर जा रहे हैं, अगर आपके पास भी ये सवाल है, तो मैं अपना केस स्टडी लेके चलता हूँ। मैं कश्मीर में श्रीनगर में ही रुका था, क्योंकि श्रीनगर सेंटर में आता है और इन सब के कश्मीर में जितनी भी लोकेशंस हैं आपके पहलगाम, गुलमर्ग, सोनमर्ग, ये सब के सेंटर में आता है। और श्रीनगर से आपको आसानी से, बहुत ही आसानी से, आपको अगर सपोज गुलमर्ग जा रहे हैं तो गुलमर्ग के लिए आपको आसानी से शेयर टैक्सी मिल जाएगी। अगर आप प्राइवेट टैक्सी भी लेके जा रहे हैं तो वो तो ठीक है, बट अगर आपके पास प्राइवेट टैक्सी नहीं है, आप शेयर टैक्सी से जा रहे हैं, कश्मीरी लोकल लोगों के साथ बैठ के जाना चाहते हैं, तो उसका भी अलग ही एक्सपीरियंस रहता है। तो मैंने तो अपने केस में शेयर टैक्सी लिया था और 2 टैक्सी लगती है और श्रीनगर से गुलमर्ग 50 किलोमीटर की दूरी पे है। आराम से श्रीनगर से आप गुलमर्ग जा सकते हैं। एक दिन में आप वापस भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर आप उसी केस में अगर आप पहलगाम जाना चाहते हैं तो पहलगाम भी बड़े आसानी से आपको श्रीनगर से शेयर टैक्सी मिल जाती है। वहाँ पे बसेस वगैरह नहीं चलती है, ये सब नहीं चलता है, शेयर टैक्सी चलती है, क्योंकि लोकल लोग भी शेयर टैक्सी से ट्रैवल करते हैं, उनको भी धंधा पानी करना रहता है। तो अगर कोई पहलगाम में रहता है तो ट्रेन तो चलती नहीं है, तो वहाँ से आपको इधर आना है तो कोई ना कोई व्यवस्था तो होगी ना। तो वहाँ पे शेयर टैक्सी मिलती है, आराम से आप शेयर टैक्सी लीजिए और आप श्रीनगर से आप पहलगाम जा सकते हैं। 2 टैक्सी लगती है, उसमें दो बार टैक्सी बदलनी पड़ती है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे तो एक दिन में भी आ सकते हैं। तो दोस्तों, इसी केस में अगर सोनमर्ग भी जाना चाहते हैं, सोनमर्ग भी 80 किलोमीटर की दूरी पे है, पहलगाम भी 80 किलोमीटर की दूरी पे है, सोनमर्ग भी 80-85 किलोमीटर की दूरी पे है। और इस केस में सोनमर्ग की केस में थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि सोनमर्ग एक पहाड़ी इलाका है, रास्ता थोड़ा सा नैरो हो जाता है और उस साइड में जो पब्लिक है, लोकल पब्लिक थोड़ी कम है सोनमर्ग में के लिए। तो शेयर टैक्सी वैसे चलती है, बट आप प्राइवेट टैक्सी लेके जाएं, दैट विल बी गुड। और आप एक दिन में श्रीनगर से सोनमर्ग जाके भी आ सकते हैं। मैंने ऐसे ही किया था। सो श्रीनगर एक ऐसा स्पॉट है जहाँ से आप सारे लोकेशन को जा आके सकते हैं, क्योंकि 5 दिन की अगर मैं 5 दिन के लिए छुट्टी के लिए गया था कश्मीर। यहाँ से मैं गुलमर्ग लेके जाता और सामान लेके जाता, फिर इसके बाद लगेज वापस लेके आना, फिर इसके बाद पहलगाम जाना, इट्स नॉट पॉसिबल। तो श्रीनगर में मैं डल लेक में बोट हाउस में रुका था और बोट हाउस में ही मैंने ये नज़ारे लिए थे। और मैं भी चाहूँगा कि अगर आप कश्मीर जा रहे हैं, श्रीनगर में स्टे कर रहे हैं, तो आप डल लेक में ही स्टे करें। बोट हाउस में अगर आपको जगह मिल जाती है तो इट्स वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ही नज़ारे अच्छे हैं वहाँ पे। सुबह सुबह आपको डल लेक के नज़ारे अच्छे मिलेंगे, शाम को भी डल लेक के नज़ारे अच्छे मिलेंगे। सुबह सुबह भी देखता हूँ कि लोग अपना शिकारा चला रहे हैं, शिकारा राइड्स हो रही हैं, लोग एंजॉय कर रहे हैं, तो अच्छा नज़ारा रहता है। और
में अगर आप श्रीनगर में रह रहे हैं, डल लेक में रह रहे हैं, तो आप बोट हाउस का एक्सपीरियंस जरूर से लीजिए। भले एक दिन के लिए लीजिए, बट ले लीजिए बोट हाउस का एक्सपीरियंस। इट्स नॉट एक्सपेंसिव, उसके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा कितना एक्सपेंसिव है। एंड होप ये वीडियो थोड़ा इन्फॉर्मेटिव बनाया और किसी को शायद हेल्प मिले। अगर आपको लगता है ये इन्फॉर्मेटिव है तो आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।